नॉट इजी एंड ये इज नॉट फॉर एवरीबडी। जब आपके पैर में ब्लिस्टर पड़ता है और वो फूट जाता है, पूरी स्किन रोल अप हो जाती है और फिर नई वाली कच्ची स्किन जिसमें दर्द हो रहा है उसमें फिर से ब्लिस्टर आ जाता है और आप रुक नहीं सकते, आप शूज नहीं उतार सकते। और जब बाद में ऑपरेशन के बाद आप शूज उतारते हो तो सॉक्स नहीं उतर रहा होता, वो सारे ब्लिस्टर्स में खून में चिपक गया होता है और आप किसी और से आके बोलते हो कि यार मेरा सॉक्स उतार दे, आपका बडी बैठ के आपका सॉक्स उतार रहा होता है। मैंने अपने मुंह को पोंछ के मुंह की स्किन उतारी है आफ्टर एन ऑपरेशन। पीठ पे आपका बैकपैक होता है, आपके कपड़े पीछे फोल्ड हो जाते हैं और आपकी स्किन रोल अप हो जाती है, वो पूरी हट जाती है। एंड देन उसके बाद आप सोते हो तो पहले किसी से बोलते हो यार थोड़ा पाउडर डाल दे। सो लाइफ इज नॉट ऑलवेज इजी, पर किसी को तो करना पड़ेगा ना, देश को चलाना है, देश को तो आगे लेके जाना है। सो मैं नहीं तो कौन। लंबे समय के बाद मैं लेके आई हूँ इंडियन आर्मी थग लाइफ वीडियो। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इट और ये मेरे को बहुत मजा आता है इस पर रिएक्ट करने के लिए। आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं देते हो बॉस, कुछ वीडियोस पे प्लीज अच्छा रिस्पांस दे दिया करो यार, मेरे को ये मोटिवेटिव लगता है, मतलब ऐसे ना मोटिवेशन स्प्रेड करने जैसा ऐसा लगता है। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इट। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आपने देखा रॉकेट लॉन्चर? नहीं, रॉकेट लॉन्चर सबसे बढ़िया जवाब होता है मूवीज हमारा। में देखा है, जो देखा है यार कभी आई विश ऐसा हाथ में लेके जाते हैं वो कि जो मशीन नीचे लगी हुई रहती है। नहीं इट्स अ ट्यूब। हाँ, इट्स अ ट्यूब, जो मूवीज में देखते हैं, दैट्स ऑल। वो जब फायर होता है कहीं से भी, अगर हम कहीं चल रहे होते हैं, हमारा वो बंदा एकदम तैयार चलता है, कहीं से अगर मिल्टन ने फायर किया, बम, एक शॉट और सब शांत, और आप एकदम जमीन को कांपते हुए महसूस करें, बम, ऐसा होता है, फट जाती है सबकी। आप देख के लग रहा है एक्साइटेड हो रहे हो। आरआर के अंदर यार आर्मर्ड का, स्पेशल फोर्सेस का, पैरा का, इन्फेंट्री का, मैकेनाइज्ड का, इंजीनियर्स का, सिग्नल का, हर एक आर्म का बंदा आता है। और सर आरआर का पर्पस क्या होता है? स्वच्छता अभियान, दबा करके सफाई करी जाए, हर कोने के अंदर देश को साफ रखा जाए। गजब सफाई करते हैं, टिक पैक्ड एक्शन, दे डोंट वेट, ऑल सीजन। साल में 365 दिन काम करते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, स्नोफॉल हो, हर जगह काम करते हैं। दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं, रूटीन में करते हैं वो काम, डेली बेसिस में, बट नॉट मच स्पोकन अबाउट राष्ट्रीय रैंक। तो एक दिन मैं हो गया परेशान बहुत ही ज्यादा। एक इंस्ट्रक्टर हमेशा ही पूछता है किसी को कोई प्रॉब्लम, तो मैंने उस दिन बोल दिया सर प्रॉब्लम करके। बोला एक कदम आगे आ जा, मैं एक कदम आगे आया सर, है ना। बोला कमांडो क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने कहा सर मेरे एक्चुअली अगर आप भी 6-7 दिन कंटिन्यू गीले जूते या गीले सॉक्स पहनोगे तो आपके पैर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे नीचे से, है ना, मतलब दर्द के मारे पूरा। मैंने जूते जल्दी से खोले, मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम हो गई करके। तो मुझे बोला तुम बैंड पोजीशन हो जाओ, मैं बैंड पोजीशन हुआ। तो जो हमारा जो उस्ताद था मेरा, वो उस्ताद हमेशा गोल्फ की स्टिक रखता था और उसने जो गोल्फ की स्टिक से मारा मेरे, मैं 5 चक्कर लगा के आया और कम से कम 1.5 महीने तक मैं उल्टा नहीं सोया सर। मैं 1.5 महीने तक ऐसे ही सोया हूँ। वो मेरे दर्द के मारे में ऐसे सोता तो जलन होती बहुत ज्यादा। उसने मुझे बोला ये पैर कहाँ पर खराब हुए करके, तो मैंने कहा ट्रेनिंग में। बोला ग्राउंड में हुए ना? बोला ग्राउंड की जो भी चीज होती है वो ग्राउंड में ही सही हो जाती है, उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते। और वो दिन आखिरी दिन मैंने जिंदगी में कभी शिकायत नहीं करी सर। दुनिया की सबसे खतरनाक टॉर्चर है ना सोने देना। तो मैंने आपको बोला 39 डेज पर उन्होंने सिर्फ 2-2 घंटे टाइम ही होता, 2-2 घंटे का सर। बिल्कुल वहां एक ही चीज था, जब भी वहां इंस्ट्रक्टर बोलता था तो एक ही चीज बोलता था कि चलते चलते मत सोना। आपने तो सोते सोते की बात सुनी होगी ना कि खड़े होके मत सोना। मैं आपको ये बोलता हूँ कि चलते चलते मत सोना, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो तो यार बहुत पहाड़ियों के ऊपर से भी आप चल रहे हो, आपका हल्का सा पैर स्लिप हो गया तो आप नहीं बचोगे। एक दिन जंगल में हम लोगों की एक एक्सरसाइज खत्म हुई और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद बोले यार कि यहीं आप रेस्ट कर लो करके। बरसात भी हो रही थी, हम लोग सोए और जब मैं सुबह मुझे इंस्ट्रक्टर ने उठाया तो मेरी आधी से ज्यादा बॉडी पानी के अंदर थी, मतलब इतना हिस्सा मेरा पानी के अंदर था, पूरा आधा, मतलब फेस बचा हुआ था, बाकी लगभग मेरा बॉडी का हिस्सा। तो मुझे नहीं पता चला कि मेरी आधी बॉडी पानी का तालाब है करके। तो नींद इतनी खतरनाक चीज है। दुनिया के कुछ जवान बिना नींद के 7 दिन जिएंगे, जख्मी होकर भी दौड़ेंगे और फिर भी उनमें से कमांडो बनने का चांस सिर्फ 1% को मिलेगा। ये है पैरा स्पेशल फोर्सेस, भारत के सबसे डेडली सोल्जर्स। इनकी ट्रेनिंग का नाम ही है हेल वीक। 7 दिन न नींद न रेस्ट, बस टॉर्चर लेवल की ट्रेनिंग। रात के अंधेरे में 50 किलो का बैकपैक और घने जंगलों में दौड़ लगाना। अगर ये जख्मी हो गए तो भी रुकना मना है। जो बीच में गिरा या रुका वो ट्रेनिंग से सीधा आउट, और जो बचा वो बनता है पैरा SF, इंडिया का सबसे खास किलर। ये लोग दुश्मन को सिर्फ मार
मारते नहीं, उनके घर में घुस कर मारते हैं। हमारी एक टीम गई थी रोटेशन के लिए, ये मेरी यूनिट का नहीं, किसी और स्पेशल फोर्सेज यूनिट का है। तो वो गए थे वहाँ पे JNK में ऑपरेशन करने के लिए, नई टीम थी बिल्कुल। इसी समय एक नया मिलिटेंट ग्रुप भी आया था, नया मतलब नया कमांडर और कुछ। और ये जो मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ, ये मिलिटेंट ग्रुप का अपने हेडक्वार्टर के साथ का इंटरेक्शन है। ये जो नए मिलिटेंट ग्रुप था, इन्होंने जैसे ही SF वाली पार्टी को, इनको नहीं पहचान थी, SF वाली पार्टी को देखा तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे करके है और बहुत सक्सेस होगा, हम इनको खदेड़ देंगे, अभी पास आ रहे हैं, मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। तो इसका जो हेडक्वार्टर वाला था, इसका जो बॉस था, ही सेड कि ओके डिस्क्राइब करो। तो डिस्क्राइब करता है कि ऐसे ऐसे पटका पहन रखा है और सबके पास वो बड़े बड़े काले से रक्सैक हैं, पिट्ठू। उसको आदेश आता है गलती से भी फायर मत खोलना, जिंदा जला देंगे वो, वहां से चुपचाप निकल जाओ, उनसे पंगे मत लो, वो स्पेशल फोर्सेज है। तो वो होता है स्पेशल फोर्सेज कि हमसे अगर पंगा लोगे छोड़ेंगे नहीं, हम भूत बना देंगे। कितना खतरा था इस वाले ऑपरेशन में और क्या खतरा था इस वाले में? किसमें? जो अभी हमने किया ऑपरेशन सिंदूर। आप गलत लोगों से पूछ रहे हैं, खतरा नहीं होगा। यू आस्किंग अस जो खतरा ढूंढ करके जाते हैं, जहाँ खतरा नहीं होता वहाँ हम जाते नहीं है। अगर मैं आपको पूरा दिन मेहनत कराऊं जैसे एथलीट्स करते हैं और रात को 11 घंटे की नींद दूं तो आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। बट स्पेशल फोर्सेज में रेस्ट का पार्ट तो है ही नहीं। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट। अगर आप किसी भी एथलीट को बोलोगे कि 40 किलोमीटर भागना है तो वो 2 हफ्ते का टेपर करेगा, मैराथन रनर, वो जल लेगा, ये करेगा। स्पेशल फोर्सेज में ये नहीं, वो हर रोज 40 किलोमीटर भगाएंगे और 7वें दिन फिर भगाएंगे, रात को सोने नहीं। सो योर बॉडी इज पुट अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये 90 डेज चलता है। आपको मैं 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं नींद मिलती। तो स्पेशल फोर्सेज में जब हम प्रोबेशन करने गए और मैंने जब उनसे पूछा तो वहां पर मेरा जो उस्ताद थे बोला कि साहब ये जो नॉर्मल हाथों पे जो पुशअप मारते हैं ये नॉर्मल आर्मी और सिविलियनों के लिए पुशअप, जो स्पेशल फोर्सेज है वो नकल पे ही मारते हैं। तो वो बात मेरे आज तक दिमाग में रही। तो अगर मैं आप मेरे को बोलोगे कि नकल पे पुशअप मारने हैं तो मैं रोड पे नकल पे ही मारूं, और इन्हीं 2 पे लगना चाहिए। अगर इधर लग रहा है तो इट मींस आपकी पोजीशन ठीक नहीं, सिर्फ ये 2 नकल्स पे ही बाहर आना चाहिए पूरा पुशअप। बिकॉज जब आप लड़ाई करेंगे और जब आपका पंच लगेगा तो यही 2 नकल्स लगेंगे। अगर कई लोगों के आप नकल इधर से काले होकर देखना तो उनकी ट्रेनिंग में थोड़ी कमी है, समझ जाना कि वो इतने तगड़े लोग नहीं है। जो तगड़े वाले हैं वो यही नो काला बिल्कुल भी काला नहीं है, नो तगड़ापन नहीं। नकल्स क्या, मैं तो हाथ पे पुशअप नहीं करती हूँ नकल्स पे। तो पुशअप तो मैंने नहीं किया, बाकी का वर्कआउट मैं करती हूँ, बट पुशअप का तो दूर दूर तक सोचा भी नहीं मैंने। एक्चुअली ट्राई करना चाहिए, बट उसका ना एक प्रॉपर मेरे को पता होना चाहिए पॉस्चर, वरना नहीं तो पीठ दर्द या दर्द। अरे यार हम लोगों का नॉर्मल जब पीठ दर्द, सर दर्द या कुछ हो जाता है, हम लोग पूरा घर सर पे ले लेते हैं। ये लोगों को नींद में, मेरे को एक दिन भी अगर ऐसा हो जाए कि 8 घंटे की नींद नहीं, 8 छोड़ो, चलो कभी कभी 6 घंटा इज ओके फॉर मी, बट ये अगर वो रिपीटेटिव पैटर्न में हो गया ना 4, 5, 6, 7 दिन, तो मेरे को फिर कैसे कैसे तो होता है। 8 घंटे की नींद मेरे को चाहिए होती है, फिर वो कट के ही क्यों ना हो। मतलब अगर समझो रात को 6 घंटे हो गया तो दोपहर में 1-2 घंटे, 1 घंटे पकड़ लो, 1 घंटे अगर सो लिया खत्म, मैं फ्रेश फील करती हूँ। इन लोगों को नींद नहीं यार 2 घंटा, मतलब वो तो दोपहर की नींद होती है 2 घंटा नॉर्मली। माय गॉड, देश के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार। मतलब गूज़बम्प्स वाले मोमेंट्स थे इसमें बहुत सारे। वो पैर वाला जो उन्होंने बताया, वो स्किन रोल वाला तो मेरे को फील हुआ, पता है वो पेन मेरे को अपने अंदर। और एक तो मेरा वो है प्रॉब्लम, मेरे को ना पेन फील होता है अंदर से। अगर मैं किसी का दुख सुनती भी हूँ ना, मेरे को ऐसे लगता है हाँ मेरे साथ हो रहा है, जैसे ना ऐसे। तो जैसे वो स्किन रोल का वो जो हुआ ना, अगर आप सोचो ना आपको इत्तू सा भी हो जाए, इधर हाथ पे इत्तू सा हो जाए, वो कितने बार अपन उसको संभाल के रखते हैं ऐसे कि नहीं 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 दर्द हो रहा है, नहीं पानी के नीचे नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, थोड़ा स्लीवलेस पहनेंगे वगैरह। उनको बॉडी पे ओ शिट, बहुत सारे गूज़बम्प मोमेंट्स थे। आपको सबसे खतरनाक मोमेंट, गूज़बम्प मोमेंट कौन सा लगा ये पूरे वीडियो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। खतरनाक वीडियो था बॉस, खतरनाक। थैंक यू रवि, आपने इतना अच्छा वीडियो एडिट करके भेजा। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय, बाय।